मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल दिवाली थी, दिवाली समाप्त हो गई। आज सारे शिक्षक अपने अपने स्कूल गए हैं। मैं आज जब रोड पर गया तो देखा सारे शिक्षक और शिक्षिका महोदया लोग तेजी से भागे जा रही हैं। मैंने एक शिक्षिका को रोककर पूछा भी, नमस्कार भी किया। उन्होंने कहा कि अब हम शाम में बात होगी, से हम जल्दी जा रहे हैं, समय वैसे ही ज़्यादा हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आधा धापी में शिक्षक स्कूल भाग रहे हैं। देखिए, समय पर स्कूल जाना चाहिए, समय से आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जाना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह इधर विगत 10 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, कुछ शिक्षक समय से पहले दुनिया से चले गए। गलती यही थी कि वे अटेंडेंस के चक्कर में जल्दी जल्दी स्कूल जाने का प्रयास किए और उन्होंने रोड पर चलते समय उन्होंने कहीं ना कहीं तो गलती की ही, जिसका नतीजा सबके सामने है। मेरे प्यारे मित्रों, समय पर जाना, समय से आना अच्छी बात है, लेकिन आप 2020 का ही कैलेंडर देख लीजिए। पिछले 2-4 साल पहले से जो ये बदलाव आया है, इस बदलाव को आप छोड़ दीजिए। 2-3 साल पहले का आप कैलेंडर कोई भी देखिएगा तो दिवाली से छठ तक की छुट्टी थी। ऐसा नहीं था कि उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा विभाग में जो सचिव या प्रमुख सचिव हुआ करते थे या प्रधान सचिव होते थे, वे लोग कम पढ़े लिखे थे। शिक्षकों पर बंदूक तान के आप नहीं पढ़ा सकते, एक बोझ डाले हुए हैं। अच्छा, बच्चों को भी एक के बाद एक घंटी कितना पढ़ेंगे बच्चे? पहला क्लास से लेकर के 8वें वर्ग के बच्चों तक को पढ़ाना है। बच्चे किस परिवार से आते हैं, किस परिवेश से आते हैं, क्या खा कर आते हैं, खा के आए भी या नहीं आए। मध्याह्न भोजन के नाम पर भी कुछ बच्चे आते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से बच्चों को बैठाकर 9 बजे से लेकर 3:15 बजे तक और 3:15 से 4 बजे तक दक्ष के नाम पर रोक कर पढ़ाया जा रहा है, अंत में आप 4 बजे के बाद बच्चों से आप मिल लीजिए, बात कर लीजिए, उनके पल्ले कितनी बातें पड़ी ये आपको समझ में आ जाएगी। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को खूब पढ़ाइए, खूब अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन बच्चों के दिमाग में कितनी बातें घुसी, इसका भी सरकार को ख्याल रखनी चाहिए कि मेरे शिक्षक मेहनत तो कर रहे हैं, 8:40 में स्कूल पहुंच रहे हैं, 9:01, 2 मिनट या 5 मिनट के बाद ही स्कूल से चलते हैं, क्योंकि 4:29 पर भी जिन लोगों का अटेंडेंस बना उन्हें नोटिस हो गया। हो सकता है कि एक दिन का, आधा दिन का वेतन कट जाए। तो मित्रों, अब वे लोग डरे रहते हैं, अपने मोबाइल में भी 2-4 मिनट आगे होने के बाद ही वो आश्वस्त होते हैं कि अब तो निश्चित 4:30 हो गया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, दुख इस बात का नहीं है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मन लगा के पढ़ा रहे हैं। दुख इस बात का है कि उन पर एक के बाद एक नियमावली लाया जा रहा है, उन पर एक से एक चिट्ठी ला दी जा रही है और समय सारणी का तो कोई बात ही नहीं है, बढ़ा दो। कुछ दिन पहले तो सुनने में आ रहा था कि स्कूल को 8 बजे से 6 बजे तक कर दिया जाए। अरे आप ऐसा बना दीजिए कि सब आवासीय स्कूल में कन्वर्ट हो जाए, शिक्षक भी वहीं रहे, बच्चे भी वहीं रहे, दिन रात पढ़ाई होता रहे। बिहार के बच्चे चांद पर सीधे चले जाएंगे। अरे भाई, बिहार, हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, उन राज्यों की भी स्थिति देखिए कि वहां बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, वहां शिक्षकों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। आप जो पैसे दे रहे हैं, सचिवालय के चपरासी से भी बदतर पैसे दे रहे हैं, और काम आप ले रहे हैं, राज्यकर्मी के नाम पर उनका शोषण होगा। आने वाले समय में अभी तो शिक्षक को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का ट्रांसफर होगा। वैसे शिक्षक बहुत आनंदित हैं कि जिनका घर दूर है, अपने घर से दूर उनकी पोस्टिंग पहले ही पोस्टिंग हो गई है, तो ये तो खुश है कि हम घर आ जाएंगे। लेकिन देखना है कि कितने शिक्षक अपने घर के अगल बगल आ पाते हैं, अपने पंचायत या प्रखंड में आ पाते हैं। पहला तो नियम ही है कि आप अपने अनुमंडल में नहीं आ सकते हैं, इस तरह आप अनुमंडल के बाहर हो गए।
अब अनुमंडल के बाहर हो गए तो किस अनुमंडल में जाएंगे ये भी तो वक्त ही बतलाएगा ना। अच्छा, शिक्षक संगठन चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि संगठन में भी किसी में 100, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 10,000 शिक्षक है। इसलिए शिक्षक संगठनों को भी एकजुट होना होगा, वे भी मंथन करें। और सरकार भी अब चाह रही है कि हम शिक्षकों को इतने पेड़ दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें कि वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए। तो फिर आंदोलन होगा, उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, सरकार अपने ढंग से उस लड़ाई को लड़ेगी। देखिए, बिहार में अब आंदोलन होने की परंपरा खत्म हो गई है, या कहें तो इस देश में ही अब आंदोलन कहां होते हैं। एक तो आंदोलन होना बंद हो गया। सरकार भी सोच रही है कि राजनीतिक रूप से अगर जब तक कोई उठापटक नहीं हो, कोई तनाव का माहौल नहीं बने, तो फिर जनता हमें क्यों वोट देगी और हमें ही क्यों वोट देगी। क्योंकि 20 साल से जनता तो देख रही है कि किसी पार्टी को वोट देगी, मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार ही बनेंगे। अगर कल के डेट में मान लीजिए कि बीजेपी के साथ इनका गठबंधन एनडीए के साथ है, कल कोई गड़बड़ होगी तो निश्चित तौर पर आरजेडी और नीतीश कुमार जी एक हो जाएंगे, फिर सरकार उनकी बन जाएगी। तो इनको तो दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए ये लोग, चूंकि अभी माहौल बन ही नहीं पा रहा है, एक और पार्टी आ गई है जनसुराज पार्टी, प्रशांत जी उसमें भी लगे हुए हैं। और जो छोटी छोटी पार्टियां थी, कांग्रेस का तो खैर वजूद, वो तो बैसाखी के सहारे रह करके कुछ वोट ली आ रही है, वरना कांग्रेस को तो 5-10 भी वोट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी का भी आगमन हो गया है। उस हालात में नीतीश जी तो सोच रहे हैं कि अरे हमको क्या फर्क पड़ता है, जिधर अच्छा मिलेगा उधर चले जाएंगे और सरकार बना लेंगे। लेकिन अभी मुद्दा है कि बिहार में राजनीतिक रूप से कोई उथल पुथल नहीं हो रहा है, और जब तक उथल पुथल नहीं होगा किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि शिक्षकों को परेशान करो, तबाह करो, ताकि वे आंदोलित हो और एक दिन वो आंदोलन करें, फिर उस पर अपनी चाबुक लेकर के चलाने का प्रयास करेंगे और जनता को बताएंगे कि देखो मैं ही तुम लोगों को देखने वाला हूं और तुम लोग मुझे वोट दो, मैं तुम लोग को ये करूंगा वो करूंगा, ये नारा आएगा। फिर सब लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे और फिर वही कहानी होगी कि जब चुनाव के बाद जब सब लोग बैठेंगे तो अपने अपने माथों पर हाथ रख लेंगे और बोलेंगे कि अरे हमसे तो गलती हो गई, फिर वही गलती हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, बिहार में शिक्षकों को मोहरा बनाने का जो चाल चला जा रहा है वो गलत है। शिक्षक कभी मोहरा नहीं बने। आपकी एक जाति एक धर्म है शिक्षक। आप यूनाइट हो, एकजुट हो, चाहे आप सहायक शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या होने वाले विशिष्ट शिक्षक हो या अध्यापक हो। आपका काम पढ़ाना है, समय से जाना, समय से आना है। और आपको जो सुविधाएं जो पूर्व में सहायक शिक्षकों को मिला करती थी, वो सुविधा लेने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो जब तक सुविधा आपको नहीं मिलेगी, आपके भी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। 2 वक्त का भोजन छोड़कर एक नियोजित शिक्षक हो या अध्यापक हो या होने वाले विशिष्ट शिक्षक हो, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप कल्पना कीजिए, आपका ट्रांसफर किसी अन्य जिला में हो जाता है, परिवार किसी अन्य जिला में है, 2 जगह किराया देना, एक जगह बीवी बच्चे या माता पिता होंगे, एक जगह आप होइएगा, जुट नहीं पाएगा। इसलिए सरकार भी चाह रही है कि हम एन कैन प्रकरण से आपका स्थानांतरण करें, फिर आंदोलन हो और आंदोलन के बाद हम कोई जुगाड़ लगाएंगे जिससे शिक्षक मेरे पीछे पीछे भी आ जाएंगे और वोट मेरा कम से कम पक्का हो जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग वोट की राजनीति से ऊपर उठिए और तन मन धन से अपने संगठन के लोगों को कहिए कि एक साथ हो, एक साथ निर्णय लो। माननीय उच्च न्यायालय जाना है तो एक
संगठन जाएगा, पीछे पीछे सारे संगठन के लोग उसे मजबूती प्रदान करेंगे, तभी आपकी जीत होगी और तभी आपकी बात मानी जाएगी। अन्यथा जो स्थिति आप भोग रहे हैं, आने वाले समय में हिंदुओं के पर्व में और कटौती होगी। क्योंकि अच्छा, क्यों नहीं कटौती होगी? आप तो जिस दिन बच्चे नहीं आ रहे हैं उस दिन का भी आप प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति आप अच्छे से दिखा रहे हैं, तो कैसे सरकार मानेगी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं? इसलिए आप में भी सुधार होनी चाहिए, आप भी सुधरिए, ताकि सच सच बताइए कि इस दिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। दिवाली से लेकर के छठ के बीच में बच्चों की उपस्थिति नगण्य है, बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तभी जाकर सरकार अगले जो अवकाश तालिका बनेगी उसमें कोई संशोधन कर पाएगी। अन्यथा अगर बच्चे आप दिखाने लगे, आप कैसे दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, ये आपका मसला, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप दिखाते रहें तो अगले बार दिवाली को एक दिन छुट्टी और छठ के नाम पर 2 दिन छुट्टी मिलेगी और बाकी सब छुट्टी काट दी जाएगी। क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, उस दिन भी जाएंगे। हमारे बच्चे जो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सीधे नीट की परीक्षा देंगे। याद रखिएगा बॉस, नीट का परीक्षा देने का मापदंड अब 8वें के बाद हो जाएगा, क्योंकि उसी तर्ज पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षकों को बाध्य करेगी कि इन बच्चों को ऐसे पढ़ाओ जिससे कि वो 8वें के बाद सीधे नीट का परीक्षा दें और अपना चुन ले भाई क्या बनना है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।